हज़रत इमाम हुसैन करबला में मजबूर नहीं मजलूम थे, क्योंकि इमाम हुसैन वो ज़ात हैं कि अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा कर के पानी की दुआ कर देते तो पानी के चश्मे उबलते, दुश्मनों के गारत होने की दुआ करते तो दुश्मन उसी वक्त मर जाते, जहन्नम में पहुंच जाते। लेकिन मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में सब्र करके दिखाया और ऐसा सब्र किया कि रहती दुनिया तक उनको याद किया जाएगा। इमाम हुसैन ने अपने खैमे के सामने एक खंदक खोदी बतौर मसलिहत और उसमें आग लगा दी, लकड़ियाँ जला दी ताकि कोई जालिम खैमे के अंदर ना आए, ताकि औरतें बेपर्दा ना हो जाएं। इमाम हुसैन ने मसलियत के तहत उसमें आग लगाई। एक जालिम आया और उसने जब देखा कि आग जल रही है तब वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर चिल्लाकर ये कहने लग गया कि ए हुसैन, माज़अल्लाह तुम जहन्नमी तो थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया पे ही आग में झुलसा दिया। ये जुमला जब इमाम हुसैन के साथी इब्ने औसजा ने सुना तो आपने कहा, ए हुसैन मुझे इजाज़त दीजिए, अभी ये जालिम आपके सामने तड़पता हुआ ज़मीन पर ढेर हो जाएगा। इमाम हुसैन ने क्या फरमाया सुनो। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए इब्ने औसजा, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं सब्र करने के लिए आए। हजरत इमाम हुसैन का ये जुमला इरशाद फरमाना था। बस अल्लाह ताला ने उस घोड़े को हुक्म दे दिया, घोड़ा बिदका, उसका पैर घोड़े की जीन में फंस गया और घोड़ा दौड़ता हुआ उसको आग में ले गया और वो आग में चला गया और वहीं पर वहाँ भी दुनिया की आग में भी जल गया और जहन्नम की आग में भी वो जलेगा, क्योंकि उसने इमाम हुसैन को माज़अल्लाह जहन्नमी बोला था ना, तो अल्लाह ताला ने उसे दुनिया पर भी जला दिया और वो आखिरत में भी जलेगा। तो इमाम हुसैन मजलूम थे, मजबूर नहीं थे, जो भी कह देते वो पूरा होता। एक जालिम और आया इमाम हुसैन की बारगाह में और उसने न जाने क्या क्या कहा, लेकिन एक जुमला हजरत इमाम हुसैन के दिल को लग गया। जब उसने कहा, ऐ हुसैन, तुम्हें रसूलुल्लाह से क्या निस्बत है, तुम्हें क्या निस्बत हो सकती है, तुम तो माज़अल्लाह इस वक्त जो अमीरुल मोमिनीन है यानी यजीद मलाऊन उससे बगावत कर रहे हो, तुम्हें रसूलुल्लाह से क्या निस्बत हो सकती है। इमाम हुसैन को ये जुमला बहुत लग गया। इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहा, ए परवरदिगार, इसको इसका बदला दे दे। जैसे इमाम हुसैन ने ये जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, इस जालिम को क़ज़ाए हाजत हुई और ये क़ज़ाए हाजत करने के लिए जैसे ही बैठा तो एक बिच्छू था नाबा, उसने इसकी शर्मगाह को डस लिया, शर्मगाह पे डंक मार दिया और ये जालिम इतना दर्द हुआ कि कहने लग गया कि किसी ने एक साथ एक बारगी मेरे 3000 तलवारें मार दी। 3000 तलवारों के बराबर इसके दर्द हो रहा था। इसके शर्मगाह यानी नाजुक जगह पर बिच्छू ने डंक मारा, ये बार बार हाथ लगा रहा था और निजासत इसके हाथों में आ रही थी, कभी जिस्म पर लगा ले रहा था। दर्द इतना शदीद था कि पूरे जिस्म पर इसके निजासत ही निजासत थी। यजीदियों ने जब देखा इसके पूरे जिस्म पर निजासत लग गई थी, यजीदी इसको दूर कर रहे थे। अब देखो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हाथ उठाए थे, इसने निस्बत पर एतराज किया था ना, निस्बत पर, हुजूर से हुसैन की निस्बत पर एतराज किया। यजीदी इसको दूर कर रहे हैं, यजीदी इसको अपने पास नहीं आने दे रहे, इसलिए कि इसके पूरे जिस्म पर निजासत थी। यजीदी इसको पास नहीं आने दे रहे, क्यों पता है? इसने इमाम हुसैन की निस्बत जो हुजूर से है उस पर लान तान किया। अल्लाह ताला ने इसको इंसानों की निस्बत से ही दूर कर दिया। लोग इसको कुत्ते बिल्ली की तरह भगा रहे थे, कुत्ते की तरह दूर कर रहे थे, क्योंकि इसके पूरे जिस्म पर निजासत थी। तो अब मैं कहना यह चाहता कि इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, इमाम हुसैन मजलूम थे।